हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं मुकेश एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब परिवार कुमार मुकेश सर जीरो.1 में। प्यारे साथियों, जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर में वादा किए थे कि हम लोग एसएससी जीडी हो गया, चाहे आरआरबी एनटीपीसी हो गया, इन सब के लिए एक कम्बो सीरीज करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, तो फाइनली आज हम आपके सामने आ चुके हैं। आगाज हो चुका है। कौन सा सीरीज, नाम जो आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे, सीरीज का नाम है क्या? चिराग सीरीज। ठीक है, चिराग सीरीज के तहत हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। और आज हम पहले दिन से ही स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग का पहला प्रैक्टिस सेट रहेगा आपका। और यहाँ आपके सामने 2 प्रश्न लिख दिए गए हैं। ठीक है, तो मेरे पास उतनी व्यवस्था नहीं है, उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम टाइपिंग करके आपके सामने आए। व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड पे ही हम पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, आपके सामने जो भी प्रश्न आएंगे वो सिलेक्टेड प्रश्न होंगे, एग्जाम में पूछे गए, या तो इसी टाइप के, इससे कहीं बाहर नहीं जाता है। ठीक है, एक प्रैक्टिस सेट में कम से कम 15 से 20 प्रश्न होंगे। ठीक है, और सिलेक्टेड प्रश्न होंगे, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। तो आप इस पे बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिएगा और इसको अध्ययन करिएगा, क्योंकि वहां जाने के बाद ना, देखिए सबसे पहले क्या होता है, एग्जाम हॉल में बैठने के बाद तो एग्जाम हॉल में कुछ अलग प्रेशर रहता है, और उस प्रेशर के साथ साथ प्रश्न को पढ़ने में आप गलती कर देते हैं। जब प्रश्न को पढ़ने में गलती कर देंगे तो आंसर भी गलती करके चले आएंगे। बहुत ही करीब चारों ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा भी मिस्टेक होगा तो आप गलत आंसर करके जाएंगे, चाहे कोई भी प्रश्न का ऑप्शन हो। ठीक है, चाहे सब्जेक्ट भी कोई हो। तो इसलिए हम चलेंगे कि अच्छे से इसको पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। ठीक है, सवाल को हल करना बहुत कठिनाई नहीं है, समझना बहुत कठिनाई है। ठीक है, तो समझिए और उसको हल करिए। करें उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरे पद पहले पद से संबंधित है। बात को समझिएगा। कहने का तात्पर्य है, इसमें 3 पद दिए हुए हैं, आपके सामने दिया 6, 18 और 14। ठीक है, 6, 18 और 14 में संबंध जैसे 6 का 18 से वैसे 14 का किससे है, इन चारों ऑप्शन में से बस बता देना भाई, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या 6 से 18 कैसे होगा। यानी हम देख रहे हैं 6 का मल्टीपल अगर 3 बार 3 से गुणा करा दिया जाए तो 18 प्राप्त हो जाता है, लेकिन ऐसे नहीं, प्रोसेस होता है उसका। यहाँ समझिएगा प्रोसेस क्या है कि 6 में कितने का गुणा, 6 में कितने का गुणा, बात को समझिएगा। 6 में कितने का गुणा, 6 के आधा से, यानी 6/2 से। ठीक है, अब यहाँ निकल के जो आएगा उसी से मल्टीप्लाई कराया गया। यहाँ देखिए 2 से 3 बार में गया है, और 6 से 3 बार में 6 18। बात को समझिएगा, यहाँ 18 प्राप्त हुआ। समझिएगा, अगला वैसे ही करना है, 14 में गुणा 14 के आधे से होगा। ठीक है, तो 14 का आधा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, और 14 7 होता है 98। 98 देखिए ऑप्शन में कहीं है, हाँ, तो बी फॉर बाहुबली ऑप्शन में आ गया 98, यानी बी मेरा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। रीजनिंग का प्रश्न बहुत ही आसान होता है, लेकिन उसको समझने की जरूरत होती है। ठीक है, अगर समझ गए तो बहुत आसानी से इसको हल कर लेंगे। देखिए यहाँ दूसरा प्रश्न आ रहा है कि निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम में दर्शाने के लिए सही विकल्प का चयन करें। आप सही विकल्प का चयन कैसे करेंगे, जब से प्रश्न को समझ लेंगे तब। यहाँ पे कि जो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन्हीं 4 ऑप्शन है, इन चारों में 5-5 नंबरिंग दिया हुआ है। यही 5 नंबरिंग है, जैसे 1 2 3 4 5 करके दिया है। बात को समझिएगा, यहाँ क्या कर रहा है कि यहाँ पे सबका नाम दिया है, सबसे पहले किसको लेंगे, यहाँ पे सबसे पहले किसको लेंगे। देखिए 3 ऑप्शन में तो 2-2 है, लेकिन एक ऑप्शन में 4 है। ऐसे बताना कठिन है, लेकिन हम लोग यहाँ चलते हैं, सीधे पढ़ते हैं। पहले में है गहना, दूसरे में है सोना, तीसरे में है सुनार, आभूषण की दुकान और दुल्हन। समझिएगा कि जो ये आभूषण है, ये आभूषण जो है, आभूषण की दुकान में आभूषण कहाँ से आया, सबसे पहले मिला सोना, यानी दूसरे नंबर वाला। तो सबसे पहले दूसरे नंबर का आएगा तो ऑप्शन ए तो यही से क्रॉस कर देंगे, ऑप्शन ए होगा ही नहीं। ठीक है, तो सोना हमें मिला। सोना मिलते ही क्या हुआ, वह सुनार के पास गया। किसके पास गया, सुनार के पास, यानी क्या मिल गया, 2,3 मिल गया। ठीक है, ऑप्शन में देखिए 2,3 कहाँ पे है, हम यही टिक कर लेंगे। लेकिन इस प्रश्न को हम समझेंगे, 2,3 के बाद क्या आ रहा है, एक आ रहा है। तो एक कैसे आ गया, देखिए सोना मिला, ठीक है, सुनार के पास गया, सुनार ने उसको गढ़ के क्या बना दिया, गहना बना दिया। तो गहने 1 नंबर पे है, गहना बना दिया। और गहना जब तैयार हो जाता है तो कहाँ जाता है, गहना तैयार होने के बाद आभूषण की दुकान में जाता है, यानी जहाँ गहना रखा जाता है दुकान में, उस दुकान में गया। तो क्या नंबर पे है गहना, यहाँ पे 4 नंबर, आभूषण की दुकान 4 नंबर में है। ठीक है, उसके बाद समझिएगा कि जब आभूषण की दुकान में चला गया तो आभूषण की दुकान से कौन खरीदता है, ठीक है, वो जाता है दुल्हन के पास, खरीद के दुल्हन के पास जाता है, यानी 5वां। तो 2 3 1 4 5 और 2 3 1 4 5,
मिल रहा है कि नहीं? ऑप्शन मेरा क्या हो गया? डी वाला सही हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम तीसरे प्रश्न को। देखिए कितना आसान प्रश्न है, बस समझने की जरूरत है। ठीक है, ये भी किस बढ़ते क्रम में दिया था। ठीक है, कि कहाँ से शुरुआत हो रहा था, 16 से शुरुआत हो रहा है और जा रहा है किसके पास? दुल्हन के पास। यही उल्टा अगर पूछ देता तो यहाँ पे ऑप्शन में उल्टा वाला रहता है, जैसे पहले दे दिया होता पांचवा, क्योंकि ऑप्शन में कोई पांचवा है नहीं। यहाँ पे देखिए कि 4 2 3, इसलिए दुल्हन के पास जो लास्ट में गया है इसको अगर पहले कर देता तो यानी समझिएगा डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाता। ये दिया है असेंडिंग ऑर्डर, बस इतना ही का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन सही हम एग्जाम में पकड़ लेते हैं। चलिए अब चलते हैं हम तीसरे प्रश्न पे। कह रहा तीसरा कि संख्याओं के उस समुच्चय को चुनिए जो निम्नलिखित संख्याओं के समुच्चय के समान हो। बात को समझिएगा, यहाँ पे एक समुच्चय दिया है, ठीक है, और 4 ऑप्शन दिया है। कह रहा है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इनके समान हो। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना, इनके समान हो। जैसे पैटर्न की बात कर रहा है, अगर एक तरह से देखा जाए कि जो पैटर्न इसमें है वही पैटर्न इसमें होना चाहिए, चारों ऑप्शन में से किसी एक में। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि 7 से 16 पे गया और 16 से 34 पे गया। ठीक है, 7 से कहाँ गया? 16 पे। तो 7 से 16 पे जाने के लिए कितना जोड़ा गया? तो कितना जोड़ा जाएगा? 7 से 16 पे जाने के लिए 9 को जोड़ा जाएगा, क्योंकि 9 और 7 होता है 16। ठीक है, और 16 से 34 पे जाने के लिए 16 दूना होता है 32 और 16 और 2 होता है 18, यानी 18 जोड़ा जाएगा। ठीक है, बात को समझे कि नहीं? यहाँ पे 9 जोड़ा गया तो 7 से 16 पे पहुंचे, और 16 से 18 जोड़ा गया तो 34 पे पहुंच गया। तो ऐसे ही 9 और 18 किस में जोड़ा गया है, बस यही पता करना है। यहाँ देखिए 10 से 9 जोड़ा गया है तो 19 हो गया, लेकिन 19 में 18, हाँ 18 जोड़ने पे क्या होगा? 28 नहीं आएगा। वैसे ही 23 में क्या करना है? 23 में क्या जोड़े? तो 23 में 9 जोड़ने पे 31, लेकिन यही वाला भी फॉलो नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए इसमें भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 49, 49 में क्या जोड़े? 9 जोड़ना है, तो 9 जोड़ेंगे 18 का 8 और 4 1 5, 58 आया। और 58 में जब हम क्या जोड़ेंगे? 58 में जोड़ेंगे 18, तो क्या इसका दोगुना। ठीक है, 18 जोड़ने पे 6 और 5 1 6 1 7 76, यानी जो रूल इसमें लगा था वही रूल किसमें लग रहा है? ऑप्शन डी में, यानी डी फॉर देवसेना। बात को समझिएगा कि कुछ नहीं करना था, बस पैटर्न को पता करना था कि कितना जोड़ा है या कितना घटाया है। अगर एक का पता चल गया तो ऑप्शन में से हम किसी एक को उठाएंगे। वैसे तो दिख जा रहा है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि चौथे ऑप्शन में जो यहाँ पे रूल फॉलो हुआ था वही इसमें हो रहा है, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया? डी सही होगा। और आप अपने स्तर से भी एक बार चेक कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन बार बार जब करेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे, तो आइडिया लग जाएगा कि इसमें से कौन सही है। ठीक, चलिए हम चलते हैं चौथे प्रश्न में। चौथे को देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है यदि चिन्ह गुणे को भाग से बदल दिया जाता है और संख्या 3 को 2 से बदल दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। ठीक है, बहुत ही आसान है भाई, एक बार ध्यान दीजिएगा। ये 4 समीकरण है, चारों में इन चिन्ह को और इन नंबर को बदलने पे क्या हो जाएगा? कौन सा समीकरण सही हो जाएगा? चलिए चेक करते हैं। ऑप्शन ए को लेते हैं और चेक कर लेते हैं, केवल समझाने के लिए, नहीं तो ऐसे देख के ही पता लगाया जा सकता है। ठीक है, यहीं से बदल के हम लोग पता लगा सकते हैं, लेकिन 3 भागा 2 गुणे 2, धन का 2 है और माइनस का 3 है, बराबर का 1 है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3 के जगह 2 करना है, गुणा के जगह भाग के जगह गुणा करना है, 2 के जगह 3 करना है। ठीक है, गुणा के जगह भाग करना है और यहाँ पे 2 के जगह 3 करना है। अब धन 2 के जगह 3 करना है और यहाँ पे 3 के जगह 2 करना है, बराबर का 1। यहाँ देखिएगा सबसे पहले भाग होता है बॉडमास रूल के हिसाब से, बॉडमास। ठीक है, ये तो हम लोग समझते हैं बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ देखिए भाग करेंगे तो 2 गुणे 1 हो जाएगा। ठीक है, और धन का 3 हो जाएगा, अब माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर का 1 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद गुणा हम करते हैं। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, तो 2 1 9 2 और प्लस का 3 और माइनस का 2 बराबर 1 है। ठीक है, 3 2 5 में से 2 जाएगा भाई, तो 5 में से 2 जाएगा तो 1 के बराबर नहीं होगा, 3 बराबर 1 होगा। यहीं पे यह गलत है। ठीक है, चलिए तो यहाँ बी वाला ऑप्शन देखते हैं। बी वाला ऑप्शन कह रहा है कि 3 के जगह 2 और भाग, गुणा के जगह भाग और 2 के जगह 3। ठीक है, यहाँ गुणा हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, माइनस का यहाँ क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? बराबर का 3 बराबर का 3 हो जाएगा।
यहाँ देखिए 2/3 गुणे 3 अब धन 3 और माइनस का 2 बराबर 3। 3 से 3 को कैंसिल करेंगे, 2 धन 3 माइनस 2 बराबर 3। 3 2 5 और 5 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 3। यानी 3 और बराबर 3 इक्वल हो गया ना। तो यह समीकरण सही होगा कौन से, बी में। बी में क्या करेंगे, गुणे को भाग करेंगे और 3 के जगह गुणे के जगह भाग और भाग के जगह गुणा, और 2 3 के जगह 2 और 2 के जगह 3 करने पे बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है भाई, अब चलते हैं अगले प्रश्न यानी 5वें नंबर पे। कह रहा है मयंक का घर दक्षिण की ओर है। ठीक है भाई, सबसे पहले हम डायरेक्शन बनाते हैं। यहाँ देखिए, चलिए यह मेरा पूर्व, यह पश्चिम और यह उत्तर और यह होता है आपका दक्षिण। बात को समझिएगा, चार ही दिशा है ये वाला। अब कुछ समझिएगा, कह रहा है कि मयंक का घर दक्षिण की ओर है। तो दक्षिण कौन सा है, दक्षिण ए है, दक्षिण की ओर है। वह अपने यहाँ से दक्षिण की ओर है। ठीक है, कह रहा है वह अपने घर के पिछले गेट से, यानी दक्षिण की ओर है तो पिछला गेट उत्तर की ओर होगा, तो पिछले गेट से निकलता है। ठीक है, पिछले गेट से क्या किया, निकला और 18 मीटर चलता है। ठीक है, 18 मीटर चलने का मतलब यहाँ से चला हुआ कहाँ, 18 मीटर। ठीक है, यहाँ से चला 18 मीटर। ठीक है, इसकी दूरी कितना, 18 मीटर। ठीक, फिर वह दाएं मुड़ता है। ठीक है, तो ऐसे चल रहा था, दाएं मुड़ेगा, दाएं यहाँ मुड़ा और कितना, 28 मीटर चला। ठीक है, 28 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ने का मतलब नीचे ऐसे। ठीक है, दाएं मुड़ा और कितना दूरी चलता है, 35। तो ये 18 35 तो यहाँ आएगा भाई, तो 35 मीटर चलता है। ठीक है, कह रहा 35 मीटर, फिर वह बाएं मुड़ता है। क्या, बाएं मुड़ता है, यानी बाएं मुड़ने का मतलब ऐसे चल रहा था तो कहाँ मुड़ेगा, बाएं इधर मुड़ेगा। ठीक है, बाएं मुड़ता है और 17 मीटर चलता है। क्या, 17 मीटर चलता है। ठीक है, तो कह रहा है कि वह मूल स्थान से किस दिशा में और कितने मीटर दूर है, समझिएगा। तो उसका मूल स्थान यहाँ से, बात को समझिएगा, यहाँ से इधर है। ठीक है, तो कौन सी दिशा हुआ, वह दिशा हुआ पूर्व। ठीक है, वह दिशा हुआ क्या, पूर्व। लेकिन वहां से दूरी की बात करें तो ये है, यहाँ से दूरी यहाँ तक कितना है, 28 मीटर। ठीक है, 28 और यह कितना है, सॉरी ये 17 मीटर नहीं होना चाहिए भाई, यह होना चाहिए 12 मीटर। ठीक है, यह होना चाहिए 12 मीटर। ठीक है, यह होना चाहिए 12 मीटर। ठीक, ये हो गया आपका 12। ठीक, तो 28 यहाँ से यहाँ तक चला, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 28 तो नीचे भी उसके बराबर चल रहा है, यानी 28 मीटर। 28 और इधर जो चला है 12 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 28 12 होता है 40, यानी 40 मीटर पूर्व की ओर है, 40 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, तो यह ऑप्शन डी है, डी फॉर देवसेना सही हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, एक बार प्रश्न को फिर से पढ़ के और समझ लीजिए। मैं इनका घर दक्षिण की ओर है, वो अपने घर के पिछले गेट से निकलता है और 18 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 28 मीटर। तो यहाँ से निकला पिछले गेट से 18 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ के 28 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ के 35 मीटर चला, और वहां से जब बाएं मुड़ा लास्ट में तो अब 12 मीटर चलता है। तो वही पूछा है कि किस दिशा में है, अपने प्रारंभिक बिंदु से। तो अपनी प्रारंभिक बिंदु से पूर्व दिशा में है, लेकिन पूछ रहा है कि दूरी भी बताइए। तो दूरी का मतलब 28 और जब 12 को जोड़ेंगे, इस 35 से मतलब क्या है, 35 से नहीं मतलब पूरी दूरी को बताया, पूछा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो 28 और 12 40 हो गया, 40 मीटर पूर्व, जो ऑप्शन डी में है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। ठीक है, छठवां कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है, ये एक श्रृंखला दिया हुआ है। ठीक, श्रृंखला दिख रहा है ZXVTR और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से यहाँ कौन सी वैल्यू पुट होगी, बस यही बता देना भाई कि इस श्रृंखला में किस चीज की कमी है, जिसको रख देने से यह श्रृंखला पूरा हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा कह रहा है जेड से एक्स पे गया है और एक्स से भी पे गया, तो यानी देखिए वो एक्स वाई, बीच में एक वाई है यानी -2 हुआ है। ठीक है, एक्स वाई जेड माइनस का 2 हुआ है, तो देखिए वी क्या होता है, वी डब्ल्यू एक्स, यहाँ भी -2, ऐसे करके यहाँ भी -2 और ऐसे करके यहाँ भी -2। ठीक है, आर के बाद यस आता है, यस के बाद टी आता है। ठीक है, समझिएगा बात को। यहाँ नंबरिंग अगर याद करना हो तो नंबरिंग के लिए एक ट्रिक होता है, कौन सा,
इजोटी, ठीक है, इजोटी। एक होता है सफिलोरक्स, क्या होता है, सफिलोरक्स, ठीक है। ये होता है 5 का गुणज, यह होता है 3 का गुणज, यानी 3 पे सी आएगा, 6 पे एफ आएगा, ऐसे करके 5 पे ए ई आएगा, 10 पे जे आएगा, ठीक है, नंबरिंग याद करने के लिए। लेकिन यहाँ नंबरिंग का यूज नहीं हुआ, हमें डायरेक्ट पूछा है श्रृंखला को पूरा करना है। तो हम लोग देख रहे हैं जेड से एक्स पे जाने के लिए माइनस का 2 हो रहा है, यक्स से भी पे जाने के लिए माइनस का 2, ऐसे चलता जा रहा है श्रृंखला। तो आर से अगर अगली संख्या अगले अल्फाबेट पे जाना है तो यहाँ भी माइनस का 2 करेंगे। तो देखिए यहाँ किस चीज को रखें, ऑप्शन से अगर हो सके तो कर सकते हैं, या ऑप्शन से ही करिएगा। तो जब यहाँ माइनस का 2 होगा तो आर से -2 करने पे देखिए यहाँ पे ऑप्शन से कर सकते हैं। ऑप्शन में क्या दिया है, यहाँ पे दिया पी, तो यहाँ पे पी रखते हैं, तो पी के बाद क्या आता है, क्यू, तब आर, ओ पी क्यू आर। तो ठीक है, पी रखने पे यह श्रृंखला पूरा हो जाता, और पी रखने से अगर यह श्रृंखला पूरा हो जा रहा है तो यानी सी फॉर कैट। भाई यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी फॉर कैट वाला, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन 7वां है, कह रहा है संख्याओं के रूप उस समुच्चय को चुनिए जो निम्नलिखित संख्याओं के समुच्चय के समान हो। तो बात को समझिएगा, एक समुच्चय दिया हुआ है, ठीक है, एक समुच्चय दिया हुआ है 3, 5 और 7। यह 3, 5 और 7 को पता करते हैं। देखिएगा यह क्या है, यह है अभाज्य संख्या। क्या है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, बताइए, ठीक है, संख्या क्या यह किसी भी अंक से भाज्य है, नहीं। 3 किसी या तो 1 से होगा या अपने आप से होगा, 5 भी या तो 1 से होगा या अपने आप से होगा, 7 भी वही है, ठीक है। तो यह लगातार 3 अभाज्य संख्या है। कौन सी है, लगातार 3 अभाज्य संख्या है। इन चारों ऑप्शन में से हमें चुनना है कौन लगातार 3 अभाज्य संख्या है। बात को समझिएगा, बस यही कहने का था। यहाँ देखिए 29 है, 29 तो अभाज्य संख्या है भाई, लेकिन 35 क्या है, नहीं, बिल्कुल 7 से अविभाजित हो जाता है। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है 23, और 23 के बाद क्या आता है 29 आता है, ठीक है। 23 के बाद 29 और 29 के बाद 31 आता है, ठीक है। यहाँ देखिए यह भी विभाजित है। यहाँ देखिए 11, 13 और 17, 11, 13 और 17 तब 19 आता है, लेकिन यहाँ पे 11, 13, 19 दिया इसलिए ये भी सही गलत है। यहाँ देखिए 21 विभाजित, ये भी गलत है। यहाँ 35 विभाजित, यानी ऑप्शन कौन सा बचा, देखिए यहाँ 23 के बाद अगर 24 को लेते हैं, ये भी विभाजित, 25 ये भी विभाजित, 26 ये भी विभाजित, 27 सब है भाई, 28 भी है, लेकिन 29 नहीं है। तो 29 एक निकल गया, 30 तो ये है, और 31, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी, बी फॉर बॉल, यही वाला आपका सही हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए, तो आपको उम्मीद है समझ में आ रहा है भाई। चलिए अगले प्रश्न संख्या 8 पे चलते हैं, ठीक है। अच्छे से समझिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, एग्जाम टाइम में काम देगा, ठीक है। हर एक टाइप का, हर एक चैप्टर से प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। हर एक टाइप से, हर एक टाइप के प्रश्न आ रहे हैं हर एक चैप्टर से। तो इस चीज को बस समझिएगा कि प्रश्नों को हल कैसे किया जा रहा है। यहाँ पे बस ये एक बात पकड़ लेनी थी, ये अभाज्य संख्या है और लगातार अभाज्य संख्या है, तो इसलिए लगातार अभाज्य संख्या हमको कि चारों ऑप्शन में से यही वाला मिला, तो ऑप्शन यही वाला सही होगा। इसमें क्या करना, श्रृंखला को पूरा करने के लिए सब में -2 हो रहा था, तो भाई लास्ट वाले में भी -2 होगा, तब जाके श्रृंखला पूरा होगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 8। चलिए 8वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित 4 संख्या जोड़ों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है, विषम चुनें। यहाँ समझिएगा फंसाने वाला शब्द विषम चुनें, ठीक है। विषम मतलब 3 सम है, मतलब एक समान है और एक ठोका है अलग है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग है, बस उसी को चुन लेना है कि निम्नलिखित 4 संख्या क्या है, संख्या जोड़ों में से एक निश्चित तरीके से समान है, ठीक है। अब तरीका कौन सा है, यहाँ करके हम देखेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। यहाँ देखिए 14 और 6 का मल्टीप्लाई यानी गुणा क्या होता है, 14 और 6 का गुणा होता है 84, ठीक है। यहाँ 7 और 12 का गुणा क्या होता है 84, ठीक है भाई। यहाँ 21 चौको होता है 84, ठीक है। यहाँ देखिए 41 दूना होता है आपका 82, 41 दूना 82 होता है, यानी 3 में 84 आ गया और 1 में 82 आ गया, यानी विषम कौन सा, सबसे अलग कौन सा है, ये वाला। बात को समझिएगा कैसे विषम है कि 4 लोगों की पार्टी होती है, ठीक है। 4 लोगों से पैसा लगता है कितना, 100 रुपए, ठीक है। तो इन तीनों ने 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया दे दिया, ठीक है। लेकिन इन भाई साहब ने 10 रुपया कम दिया,
तो इन चारों से अलग हो गए। ठीक है, तो यही चीज इसमें था। देखिए 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, सबसे पहले डायरेक्शन बनाते हैं। ठीक, यहाँ देखिए भाई साहब क्या कह रहा है, इसको ईस्ट, इसको बोलते हैं वेस्ट, ठीक, इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं साउथ। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, यानी पूर्व, कंफ्यूज ना हो जाएगा, पश्चिम इसको बोलते हैं उत्तर और इसको बोलते हैं दक्षिण। ठीक है, अगर कह रहा है कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, दक्षिण पूर्व का मतलब पूर्व ए है और दक्षिण ए है, ये वाला जो भाग है, ये वाला बिंदु, यह क्या हो जाता है, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है। इसको हम उत्तर मान लेते हैं, उत्तर मतलब नॉर्थ। ठीक है, इसको उत्तर मान लेते हैं। ठीक है, उत्तर पूर्व क्या हो जाता है, उत्तर पूर्व क्या हो जाता है, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है। भाई साहब यहाँ देखिए, उत्तर पूर्व क्या हो जाता है, पश्चिम हो जाता है। ये उत्तर ये है और पूर्व ये है, तो यह क्या हो गया भाई साहब, यह हो गया जो, यह हो गया आपका पश्चिम। ठीक है, यह हो गया आपका पश्चिम, वेस्ट। ठीक है, तो इसी तरह कह रहा है कि इसी तरह दक्षिण और पश्चिम, ये क्या है भाई साहब, दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, उत्तर यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये वाला पश्चिम यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये दक्षिण वाला आएगा। और ठीक है, लेकिन वहां तो पूछा दक्षिण और पश्चिम, तो दक्षिण और पश्चिम ये इसके बीच वाला क्या होगा, बस ये बताना है। ठीक है, क्या देखिए, उत्तर उत्तर वाला, पश्चिम ये चल के यहाँ से देखिए, ये वाला चल के कहाँ जाएगा, ये वाला चल के जाएगा इस पे, और ये वाला चल के क्या आएगा, पूर्व, यहाँ पे आएगा, जिसको हम बोलते हैं ईस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन सी में क्या दिया है, पूर्व, यही मेरा सही हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, बात को समझिएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, समझिएगा, ये वाला बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बन रहा है। ठीक है, चारों में, यानी एक वृत्त का मान 360, समझिएगा। तो ये जो उत्तर है, यह उत्तर जो है 90 और इसमें से 45, ठीक है, कितना हो जाता है, 90 और 45 कितना होता है भाई साहब, 90 और 45 होता है 135। 135 क्या चल दिया हुआ, क्लॉकवाइज चल दिया। ठीक है, ऐसे करके सब अपना दिशा 135 डिग्री, सब अपना जगह छोड़ के 135 डिग्री का मूव करेंगे। तो इसलिए पूछा था कि पश्चिम और दक्षिण के बीच क्या आएगा, तो वह बैठेगा पूर्व। ठीक है, अब चलते हैं हम 10वां प्रश्न में। कह रहा दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए समीकरण आपके सामने दिख रहा है और 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, ये दो चिन्ह आपस में कौन सा, जो दो चिन्ह है वो आपस में बदल दिया जाए, क्या समीकरण क्या हो जाएगी, संतुष्ट हो जाएगी, यानी समीकरण सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए पहले को हम बदलते हैं, भाग के जगह क्या करते हैं, जोड़ करते हैं, और जोड़ के जगह भाग करते हैं। ठीक है, ऐसे 4 से जब 14 को भाग देंगे ऐसे जाएगा नहीं, यही से तो हम चलते हैं, कहाँ देखते हैं। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं, हाँ ठीक है, यहाँ देखते हैं, कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं, 14 + 4, यहाँ हम कर लेते हैं, किनारे कर लेते हैं भाई साहब। चलिए 14 धन 4 भागा 5 है, माइनस का 18 गुणे 2 बराबर का 25। ठीक है, डी वाला भाग और गुणा है। ठीक है, भाग और गुणे को आपस में बदल लिया जाए भाई, यहाँ से भाग और गुणे को बदल लेते हैं। भाग और गुणे को बदलने पे क्या मिलेगा, 14 धन 4, और भाग के जगह गुणा हो जाएगा, अब माइनस का 18, और भाग के गुणे के जगह भाग हो जाएगा, और 2 अब बराबर 25। यही है आपका समीकरण। अगर हल कर ले रहा है तो अगर आ गया 25 बराबर 25 तो समझिएगा सही है। ठीक है, 14 और 4, यहाँ बॉडमास का रूल लगाते हैं हम, क्या लगाते हैं, बॉडमास का रूल। ठीक है, बॉडमास का रूल लगाते हैं, तो सबसे पहले यहाँ 2 तो है नहीं, ठीक है, तो यहाँ डिवाइड से शुरू होगा। डिवाइड कहाँ पे है, यहाँ दिख रहा है 2 से, कितनी बार हो जाएगा, 2 से 2 9 18, 14 + 4 गुणे 5 माइनस का 9। ठीक है, यहाँ पे, ठीक, उसके बाद क्या आना है, उसके बाद गुणा आना है। तो यहाँ पे देखिए 4 × 5 = 20, यानी 14 + 20 माइनस का 9। यहाँ देखिए 20 और 14 कितना होता है, 34 होता है, 34 माइनस 9 बराबर 25 से सम में बराबर 25, सम में बराबर 25। ठीक है, तो 34 में से 9 जाएगा भाई, 34 में से 9 जाता है तो 25 होता है, 25 और 25 क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी गुणे और भाग को आपस में अगर बदल लिया जाए तो यह समीकरण क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
ठीक है, 10 प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं। आज की क्लास में इतना ही भाई साहब। कल की क्लास में हम फिर आपको इससे बेहतर कई प्रश्न लेके आने वाले हैं। ठीक है, पहली क्लास थी तो उम्मीद है कि आप लोग को मजा आया होगा, अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निक की कमी, थोड़ा सा डिस्प्ले की कमी है भाई, कि हम व्हाइट बोर्ड पे लगा रहे हैं। ठीक है, तो लिखना भी पड़ रहा है, लगाना भी पड़ रहा है, समझाना भी पड़ रहा है। तो ऐसे ऐसा उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो आप ऐसे ही लगातार बने रहिएगा, पूरा टेस्ट सीरीज देखिएगा। बात समझिए, प्रैक्टिस सेट कौन सा था? एक था। तो लास्ट तक बने रहिएगा और इससे बाहर कहीं से नहीं। हर एक टाइप के प्रश्न आपके सामने दिख रहे हैं। 10 प्रश्न थे, 10 प्रश्न 10 तरीके के थे। ठीक है, 10 पैटर्न में थे। तो इसलिए आप इसको अच्छे से एक बार वीडियो और देख लीजिएगा, समझ जाइएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।